ये देखिए बी के ऊपर जो 8 है वो उसका मास नंबर है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। ये बेरिलियम का एटम है, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मास नंबर 8 है। बीई के ऊपर देखिए 8 लिखा हुआ है, ये इसका मास नंबर है। इसका 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मिल करके मास नंबर बनाता है जो कि 8 है। ये रेड कलर का प्रोटॉन है, काला कलर का न्यूट्रॉन है और सबसे नीचे वाला ये हरा वाला इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 4 लिख सकते हैं तथा साथ ही साथ कोई चार्ज नहीं है इस पे, इसलिए इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 ही है। यानी कि जब चार्ज नहीं हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। और यही कारण है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस से मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस, जिसे कैंसिल करके न्यूट्रल कर देता है, यानी कि 0 चार्ज। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एटम का मेन कैरेक्टर उसका प्रोटॉन का नंबर है। जैसे जैसे इसमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, ये बेरिलियम से बोरन, बोरन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन होते जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिसाइड करता है कि ये कौन सा एटम है। अगर 1 है तो हाइड्रोजन, 2 है तो हीलियम, 3 है तो लिथियम, 4 है तो बेरिलियम। आइए हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। चूंकि स्क्रीन के एटम पे आपको एक ही प्रोटॉन दिख रहा है, अतः यह हाइड्रोजन एटम है। 2 प्रोटॉन होते ही यह हीलियम एटम बन जाएगा। अब मैं इसमें 1 प्रोटॉन बढ़ा रहा हूँ, जो कि एफ से पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखिए 1 प्रोटॉन बढ़ते ही यह हीलियम एटम हो चुका है। बायां साइड में ध्यान से देखिए, हीलियम के ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, यानी कि ऊपर 2 यानी मास नंबर, नीचे 2 यानी एटॉमिक नंबर। क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए दोनों बराबर है। क्योंकि मास नंबर का परिभाषा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इसीलिए इसका मास नंबर यहाँ 2 ही है और एटॉमिक नंबर भी 2 है। अब अगर हम इसमें 2 न्यूट्रॉन डाल देते हैं तो मास नंबर 4 हो जाता है। देखिए दूसरा न्यूट्रॉन भी गया और मास नंबर देखिए ऊपर में 4 हो गया। 2 प्रोटॉन तो हो गया, इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसीलिए उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। सेंटर में जो 2 रेड कलर का पार्टिकल दिख रहा है वो प्रोटॉन है, जबकि बाहर में जो एक घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। यानी 2 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। अब इस एटम में बाहर से जैसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। देखिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को डाला और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों 2-2 हो चुका है। इस वीडियो में एटम से जुड़ा सारा टॉपिक को हम देख रहे हैं, यानी इसका मास नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इस पे कितना चार्ज है, इसमें कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, सब एक साथ समझते हैं। और इसी सब के साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि कैसे प्रोटॉन के बढ़ने पे एटम का कैरेक्टर ही बदल जाता है, यानी एटम बिल्कुल बदल जाता है। हीलियम लिथियम बन जाता है, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम बोरन बन जाता है। तो ये लिथियम का एटम हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें 3 प्रोटॉन कर दिया, अब ये लिथियम का एटम हो चुका है। लेकिन इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया सोचिए ज़रा। इसलिए आ गया कि इसमें प्रोटॉन तो 3 हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है। ये बाहर में घूम रहा 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि रेड कलर का देखिए 3 प्रोटॉन है। तो क्या करेंगे, अब प्रोटॉन के बराबर हम इलेक्ट्रॉन को करेंगे। तो ये मैंने 3 प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन को भी मैंने 3 कर दिया। ये देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें 3 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है, जबकि न्यूट्रॉन जनरली या तो बराबर होता है प्रोटॉन के या तो ज़्यादा होता है। तो इसमें कम से कम 3 प्रोटॉन है, तो हम इसमें और 3 न्यूट्रॉन दे देते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता है एटम पे, केवल उसका मास बढ़ता है, यानी वजन बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन हो चुका है। तो अब ये लिथियम हो चुका है। हमने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन ही एटम का मेन आइडेंटिटी है, वही पहचान है। यानी प्रोटॉन के बढ़ जाने से एटम भी बदल जाता है। तो ये लिथियम का एटम है। 1 प्रोटॉन बढ़ा देंगे तो ये बेरिलियम हो जाएगा। देखिए मैंने 1 प्रोटॉन बढ़ा दिया, बेरिलियम हो गया। लेकिन इस पर +1 चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्रोटॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 ही दिख रहा है। रेड कलर वाला प्रोटॉन आपको 4 दिख रहा है, देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। रेड कलर वाला पार्टिकल जो कि प्रोटॉन है वो 4 है, लेकिन घूम रहा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 ही है। इसीलिए
एक प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण इस पे प्लस चार्ज है, या कहें कि एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इस पे प्लस चार्ज है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन जो कम है उसको पूरा कर देते हैं। अब देखिए 2 हो गया संयोग से, जबकि एक ही करना था, तो 2 हो गया। तो 2 के लिए क्या करेंगे, एक हम हटाने का कोशिश कर रहे हैं, एक हट चुका है। अब देखिए, अब ये बेरिलियम पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी है। यानी आप समझ लीजिए, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो प्लस चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो माइनस चार्ज हो जाता है। तो इसमें अभी 4 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी 4 है, इसीलिए कोई चार्ज नहीं है। और जनरली मैंने पहले भी कहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से डबल से कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हम इसमें एक न्यूट्रॉन डाल करके इसको मेंटेन कर रहे हैं। अब ये बन गया बेरिलियम 94। अब 9 का मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब बस इतना हुआ कि इसमें 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, जबकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यानी ऊपर में जो 9 है उसके आधार पे अगर आप काउंटिंग करें तो 9 में से 4 को घटाइए तो न्यूट्रॉन निकल के आएगा 5, और नीचे जो 4 लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बताता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। अब हम इसमें एक प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं, एक प्रोटॉन बढ़ाते ही ये बोरन बन गया। न्यूट्रॉन भी साथ साथ डाल ही देना चाहिए, लेकिन 2 प्रोटॉन बढ़ाते ही ये कार्बन बन चुका है। अब देखिए, ये कार्बन का आइसोटोप है C14-6। इस C14-6 में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको इसलिए दिख रहा है कि इसमें 6 प्रोटॉन तो हो चुका है, यानी लाल वाला पार्टिकल 6 हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें 4 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन के कंपेयर में, इसीलिए इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही उसके कंपेयर में बराबर कर देते हैं चार्ज खत्म हो जाता है। तो आइए मैं 2 इलेक्ट्रॉन डालने वाला हूँ। देखिए, मैंने डाला, फिर दूसरा डाला। अब देखिए ये C14-6 हो गया, जो कि कार्बन का आइसोटॉप्स है। तो इस तरह से आप किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अभी बात की जाए तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो नीचे देखिए कार्बन के नीचे 6 है, यानी प्रोटॉन 6 है। तो प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 14 में से 6 घटाइए, 14 में से 6 घटाते हैं 8 बचता है, यानी अभी इसमें 8 न्यूट्रॉन है। सेंटर में जो ब्लैक कलर का, भूरा कलर का जो पार्टिकल दिख रहा है वो न्यूट्रॉन है। अब हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में समझते हैं। अभी इस पे न्यूट्रल चार्ज है, क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम जैसे ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन किए, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 2 यूनिट माइनस चार्ज बढ़ गया। फिर हम इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, इसको दूसरा एटम बना करके हम बढ़ा रहे हैं। जैसे ये नाइट्रोजन बन गया, नाइट्रोजन बन गया तो नाइट्रोजन का के ऊपर माइनस चार्ज है, हम और माइनस इस पर बढ़ा रहे हैं। 3 माइनस तक नाइट्रोजन में जनरली जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ, 3 माइनस का मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका है प्रोटॉन के कंपेयर में। तो प्रोटॉन इसमें कितना है, 7 है। देखिए नीचे में 7 है, तो प्रोटॉन जब 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, 3 ज़्यादा है, तभी तो इस पर माइनस चार्ज है। अब ये जो 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए 3 माइनस चार्ज है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि कितना प्रोटॉन है तो आप कह सकते हैं 7 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 7 में 3 जोड़ दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितना है, तो 15 में से 7 घटा दीजिए, 15 में से 7 घटाने पे आपको
8 बच रहा है। इसका मतलब इसमें 8 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से आप लोग बड़े बड़े एटम का भी निकाल सकते हैं। इसको आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके ध्यान से देखिए, उसके बाद आप बड़े से बड़े एटम का भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। मास नंबर क्या है भाई, एक बार समझ लीजिए। ऊपर में जो 15 लिखा गया है वही मास नंबर है, और नीचे में जो 7 लिखा गया है वो एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर आप ऊपर नीचे देख करके लिख सकते हैं। ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले को Z से डिनोट करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले को A से डिनोट करते हैं, नीचे वाले को Z से डिनोट करते हैं।